जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 36वें नंबर के मैच की, जो कि होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता के बीच में। भाई बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, पहले एनालिसिस कर लेते हैं कि कल वाले मैच की जो मैंने आपको ग्रैंडी की टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत सारी बातें जो वीडियो में बताई थी, यानी कि डेविड मिलर बैटिंग भले ही नीचे आती है बट अगर आ गई तो एक बड़ा स्कोर करके देंगे। रोहित शर्मा आपको बहुत बड़ा स्कोर करके नहीं देंगे तो कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना। स्काई आपको एक बड़ा स्कोर करके देंगे बट कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, टीम में रखना ज्यादा जरूरी है। पीयूष चावला के बारे में पहले ही बता दिया था कि इनफॉर्म बॉलर है, जब भी विकेट निकालेगा तो बंडल्स में निकालेगा। इन्होंने 3 विकेट निकाल के दिए। साथ ही साथ राशिद खान के बारे में मैंने बताया था कि भाई इस पिच पर भले ही पेसर्स का बोलबाला है लेकिन क्वालिटी स्पिनर्स जो है ना वो आपको पक्का से विकेट निकाल देंगे और वही किया राशिद खान ने। अब इस टीम से टोटल विनिंग कैसी हुई आप वो भी देख लो। तो आप देख सकते हो इस मैच से मैंने टोटल 50,531 रुपए की कमाई करी है। तो अगर ऐसी विनिंग आप भी हर मैच में करना चाहते हो ना तो ये टीम आपको कहां मिलती है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएंगे आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक। बस आपको यहां पर क्लिक करना है, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना है। आपको आईपीएल के हर मैच की इस तरीके की विनिंग टीम यहीं पर मिलती है। साथ ही साथ यहां पर आपको सारी की सारी प्रेडिक्शन मिलती है, लाइनअप मिलता है, इसके बाद बैटिंग ऑर्डर मिलता है और ग्रैंड लीग के भी बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलते हैं। एक या दो नहीं, पूरे 8 से 10 में आपको गारंटी के ऐसे बेस्ट कॉम्बिनेशन देता हूं जो अगर आप मतलब टीम एडिट करके नहीं सेम डिट्टो भी लगा लेते हैं ना तो भी आप अच्छी खासी विनिंग ग्रैंड लीग में कर सकते हैं, अच्छी खासी रैंक ला सकते हैं। अच्छा साथ ही साथ जैसे कई लोग मेरे पास कमेंट आते हैं, आप इस कमेंट को पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई मैं ड्रीम 11 पर तकरीबन 40,000 रुपए हार चुका हूं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके का प्लेटफॉर्म है ना जहां पर जीतना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप यहां पर गारंटी खेलने जाते हैं, यहां पर आप 40 रुपए लगाते हैं या तो 40 लेकर आते हैं, कभी 80 लेकर आते हैं। बहुत अच्छी किस्मत आपकी टीम चल गई तो आप ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए लेकर आते हैं। बट अगर आपको 40 रुपए के बदले में एक बड़ा अमाउंट कमाना है, किस तरीके का बड़ा अमाउंट अब मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखिए जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं ना यहां पर मैं 40 रुपए के बदले कभी 3,500 रुपए कमाता हूं। साथ ही साथ अगर बड़ी ग्रैंड लीग है तो मैं बड़ा प्राइस कमाता हूं। तो अगर आप भी इसी तरीके से ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक लाना चाहते हैं ना मेरी तरह, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फिर उस एप्लीकेशन पर जाकर खेलना पड़ेगा जहां पर मैं खेलता हूं। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। अभी के अभी जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए जहां पर इतना लोएस्ट कंपटीशन है कि आप यहां पर ग्रैंड लीग चाहेंगे तो वो भी विन कर सकते हैं। हेड टू हेड अगर आप खेलने जाएंगे तो 10 में से कम 8 हेड टू हेड आप पक्का से विन करेंगे। और जो भी आपका लॉस हुआ है ना ड्रीम 11 पर, माई 11 सर्किल, विजन 11 या किसी भी एप्लीकेशन पर, वो सारा का सारा लॉस आपका यहां पर बहुत ही इजीली कवर हो सकता है। तो चलिए डाउनलोड कर लिए फटाफट से इस एप्लीकेशन को। रेफर कोड में आपको डालना है FP11 जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है। FP11 रेफर कोड आप डालेंगे तो 100 रुपए का इंस्टेंट बोनस तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत सारे एक्साइटिंग डिपॉजिट ऑफर भी इस एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन वीडियो को। तो भाई मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। सिंगल हेडर मैच है, आज शाम को ठीक 7:30 बजे खेला जाएगा। वेन्यू की अगर यहां पर बात करी जाए तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर अपने होम ग्राउंड पर ही इस मैच को खेलने वाली है। अब सबसे पहले बात करेंगे भाई पिच रिपोर्ट, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं आपको जो भी प्रेडिक्शन देता हूं, जो भी टीम बना के देता हूं ना, वो पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देता हूं। तो पिच रिपोर्ट की यहां पे क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको लेके चलना है वो ये कि भाई बैटिंग फ्रेंडली पिच है और ऐसी वैसी नहीं, हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच है। यानी कि यहां पर आपको 200 के पार का स्कोर बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। जैसा कि कल के मैच में मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि भाई हाई स्कोरिंग एनकाउंटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा और कल के मैच में गुजरात ने 230 से ऊपर का स्कोर कायम किया। वैसे ही आज का जो ग्राउंड है ना ये भी काफी ज्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है और यहां पर भी आपको 200-210 के पार ही स्कोर देखने को मिलेगा। अब आप बात करेंगे यहां पर पेस वर्सेस स्पिन की। तो पेस वर्सेस स्पिन का अगर कॉम्बिनेशन आप यहां निकलने जाएंगे कि भाई कौन से वो बॉलर्स होंगे जिनको इस मैच में अच्छे खासे विकेट मिल सकते हैं या मैं उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकता हूं, तो फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि भाई पिच पर पेसर्स का बोलबाला रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को बिल्कुल भी विकेट नहीं मिलते, बट वही बात आ जाती है कि जो भी क्वालिटी स्पिनर्स या इनफॉर्म बॉलर्स होंगे उनको ही इस ग्राउंड पर विकेट मिलेंगे। अदरवाइज यहां पर मैक्सिमम जो विकेट है वो पेसर्स के खाते में ही जाते हैं। बात कर लेते हैं इसी वेन्यू पर हुए कुछ रीसेंट मैचेस की जिनमें बेंगलोर खुद इस मैच को खेली है। तो आप देख सकते हैं इसी ग्राउंड पर बेंगलोर ने अपने लास्ट वाले मैच में 189 का स्कोर किया 9 विकेट के नुकसान पर।
यहां पर पेसर्स को मिले 9 विकेट और स्पिनर्स को मिले मात्र 2 विकेट। मतलब जैसे कहना चाहिए ना के बराबर, यानी कि जितने भी स्पिनर्स थे वो सारे के सारे बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं इस ग्राउंड पे। बात करी जाएगी अब एक और मैच की। यहां पर सीएसके ने 226 बनाए, आरसीबी ने यहां पर 118 बनाए, हालांकि वो उसको चेज नहीं कर पाई, बट पेसर्स को यहां पर मिले 10 विकेट, स्पिनर्स को मिले महज 3 विकेट। यानी कि यहां पर भी आप देख लो रेशियो क्या बैठ रहा है। आगे बात करेंगे एक और मैच की जो कि इसी ग्राउंड पर हुआ है। तो बेंगलोर ने यहां पर 174 रन का स्कोर किया। अब दिल्ली चूंकि इस सीजन थोड़ी कमजोर टीम है, वो इसको 9 विकेट के नुकसान पर भी चेज नहीं कर पाई। यहां पर भी पेसर्स को मिले 9 विकेट, स्पिनर्स को मिले 5 विकेट। आगे बात कर लेंगे लास्ट एक और मैच की। तो यहां पर बेंगलोर ने बनाए 212 रन मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। पेसर्स को मिले यहां पर 9 विकेट और स्पिनर्स को मिले मात्र 2 विकेट। यानी कि रेयर केस में क्वालिटी स्पिनर्स को अगर विकेट मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज यहां पर स्पिनर्स के लिए कुछ भी होता नहीं है। तो अब आज के मैच में वो क्वालिटी स्पिनर्स कौन है जो विकेट निकाल के दे सकते हैं, और वो पेसर बॉलर कौन है जो आपको बंडल से विकेट निकाल के दे सकते हैं, साथ ही साथ वो बैट्समैन कौन से हैं जो इस पिच पर आपको एक बड़ा स्कोर करके देंगे। यानी कि आपकी स्मॉल लीग में टीम में कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर होने चाहिए, और कौन से वो प्लेयर है जिनको ग्रैंड लीग में ही लेकर जाना है, जिनको कोई भी नहीं लेके जाएगा, और कौन से वो प्लेयर हैं जिनका कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बनाना है। ये सारे के सारे सवालों के जवाब अब आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। यहां पर बेंगलोर ने अभी तक 14 बार कोलकाता को हराया। कोलकाता की बात करूं तो उन्होंने 17 बार यहां पर बेंगलोर को हराया है। अब बात कर लेंगे यहां पर इस सीजन के हम रिसेंट मैचेस की। तो बेंगलोर अब के अपने लगभग लास्ट के 5 मैच में से 2 मैच हार के आ रही है, 3 मैच जीत के आ रही है। वहीं अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो लास्ट के 5 मैच में से वो 1 ही मैच जीत कर आ रही है, बाकी के सारे मैच हार के आ रही है। यानी कि ये बात तो पक्की है कि आज का मैच आपको एक तरफा बेंगलोर के पल्ले में ही देखने को मिलेगा। यानी कि बेंगलोर शायद आज कोलकाता को बुरी तरीके से हराएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, यानी कि टीम आपको कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, ये डिपेंड करेगा सब कुछ टॉस के ऊपर। ये भी मैं आपको बता देता हूं कैसे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आज के मैच में कोलकाता ने पहले बैटिंग ली, तो जैसा कि आपको पता है कि कोलकाता का जो टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है ना, वो इतने ज्यादा हाई स्कोरिंग प्लेयर नहीं है, यानी कि स्कोर कम बनेगा। अब स्कोर कम बनेगा यानी कि 150 से लेकर मात्र 170 के बीच में ही बनेगा। अब ऐसे में बेंगलोर के जो 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, यानी कि कोहली, डुप्लेसी और मैक्सवेल, सिर्फ यही 3 बैट्समैन आपके लिए काफी हैं। आपको इससे नीचे बैट्समैन लेने की जरूरत ही नहीं है। साथ ही साथ भाई, जब बेंगलोर के विकेट ही नहीं गिरेंगे तो आप कोलकाता के बॉलर्स को लेकर करेंगे क्या, है ना। तो सब कुछ डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर फाइनली प्लेइंग 11 की। तो यहां पर आपको डुप्लेसी के साथ विराट कोहली ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। इसके बाद महिपाल लेमरौर, जिनको टीम ने अभी 2-3 मैचों से डेब्यू किया है, ये आपको दिखने वाले हैं। इसके बाद यहां पर ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, फिर एस प्रभुदेसाई हैं। इसके बाद यहां पर दिनेश कार्तिक हैं। इसके बाद शाहबाज अहमद है, वनिंदु हसारंगा हैं, हर्षल पटेल हैं, डेविड विले हैं और मोहम्मद सिराज। अब कौन कितने ओवर कराएगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो भाई यहां पर मोहम्मद सिराज, डेविड विले, हर्षल पटेल अपने पूरे 4 ओवर कराएंगे। अब चूंकि वनिंदु हसारंगा ने लास्ट वाले मैच में सडन 3 विकेट निकाल दिए हैं, तो शायद टीम इनको जो है 2 से लेकर 3 ओवर तक की मौका दे। इसके बाद अगर कुछ ओवर बचते हैं तो वो जाएंगे फिर मैक्सवेल के खाते में। शाहबाज अहमद को एक आधा ओवर मिला तो मिला, अदरवाइज बॉलिंग मिलने की संभावना बहुत कम है। बट मैक्सवेल की जिस तरीके से फॉर्म चल रही है बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, यानी कि विकेट भी निकाल के दे रहे हैं, रन भी बना के दे रहे हैं, उस हिसाब से मैक्सवेल को मुझे लगता है 2 से लेकर 3 ओवर कम से कम टीम मैनेजमेंट को देने चाहिए। बात करी जाएगी अब यहां पर कोलकाता से प्लेइंग 11 की। तो यहां पर आपको जैसन रॉय एंड जगदीशन एज ए विकेट कीपर हैं, इनके साथ ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। इसके बाद एज ए इंपैक्ट प्लेयर यहां पर वेंकटेश अय्यर, सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग में जो भी आएंगे वो खैर आ सकते हैं। इसके बाद यहां पर कप्तान साहब नितिन राणा आएंगे, फिर रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है, सुनील नारायण है। इसके बाद डेविड वाइजी, लॉकी फर्गुसन या टिम साउदी। इन तीनों में से टीम मैनेजमेंट आज किसी को भी लाकर एक एक्सपीरियंस यहां पर कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई केकेआर से बॉलिंग उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा प्लेयर है जिसका नाम है वरुण चक्रवर्ती, जो कि हर मैच में विकेट निकाल के दे रहा है। अदरवाइज केकेआर की बॉलिंग इतनी ज्यादा कमजोर है कि भाई उनसे विकेट ही नहीं निकल रहे हैं। तो इसलिए शायद टीम मैनेजमेंट जो है आज वो डेविड वाइजी, लॉकी फर्गुसन या टिम साउदी में से कोई भी एक नया प्लेयर ट्राई कर सकती है। इसके बाद यहां पर आपको उमेश यादव मिलेंगे। इसके बाद यहां पर आपको खे खजरोलिया या वैभव अरोरा में से कोई एक खेलता हुआ मिल सकता है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ओवर की। तो भाई यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को पूरे पूरे 4 ओवर मिलने ही मिलने हैं। उमेश यादव भले उनको विकेट नहीं मिलते हैं, जैसा कि आपको पता है उमेश यादव की फितरत है कि भाई शुरू के 1 या जो 2 ओवर होंगे उसमें वो एक आधा विकेट निकाल के दे देंगे ओपनिंग बैट्समैन का, उसके बाद तो फिर उमेश यादव से वो भी नहीं होता। लेकिन अब चूंकि सामने वाली टीम के जो ओपनिंग बैट्समैन है वो कौन है, कोहली, डुप्लेसी और मैक्सवेल, जिनका मतलब लेमरॉन, मतलब जिनका विकेट गिराना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, तो हो सकता है उमेश यादव को वो भी ना मिले। आगे बात करिए अदर बॉलर्स की, तो यहां पर सुनील नारायण और आंद्रे रसल भी आपको कम से कम 2 से लेकर 3 ओवर करते हुए दिख सकते हैं। अब बात करिए कि यहां पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि जो 22 खिलाड़ी आज के मैच में खेलने वाले हैं उनकी किस तरीके की फॉर्म चल रही है, कौन से वो प्लेयर है जो आपको ग्रैंड लीग में लेके जाने, कौन से वो प्लेयर है आपको स्मॉल लीग में लेके जाने, और कौन से वो प्लेयर है जिनको आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। विकेट कीपर कैटेगरी से शुरुआत करेंगे। भाई यहां पे आपको दिनेश कार्तिक और एन जगदीशन 2 प्लेयर मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर बात करूंगा एन जगदीशन की। भले ही फॉर्म कुछ खास अच्छे नहीं चल रही है, लास्ट के 4 मैचों में से एक ही मैच ऐसा था जिसमें 36 रन बनाए, वरना 3 मैचों में 6 रन से ऊपर का स्कोर तक नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई आप एन जगदीशन के साथ ही जाएं। उसकी क्या वजह है कि भाई देखो बेंगलोर का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत बहुत से ज़्यादा मजबूत है, चाहे फिर वो कोहली हुए, डुप्लेसी हुए, लेमरॉर हुए, मैक्सवेल हुए। यानी कि दिनेश कार्तिक की बैटिंग आना किसी भी संबंध में, यानी कि बेंगलोर पहले बैट करे या सेकंड बैट करे, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब बैटिंग ही नहीं आनी है तो फिर ऐसे प्लेयर को लेने का फायदा नहीं बनता। अब एन जगदीशन भले ही फ्लॉप प्लेयर चल रहे हैं, बट ओपनिंग पर आने वाला बल्लेबाज है। आज अगर इसकी किस्मत ने साथ दे दिया, बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, तो हो सकता है ले दे के कम से कम 25-20 रन तो वो आपको बना के दे। तो आपको मुझे लगता है कि एन जगदीशन के साथ ही जाना चाहिए। आगे अब यहां पर बात करी जाएगी बेंगलोर से बैटिंग सेक्शन की। तो भाई यहां से जो आपको 4 प्लेयर मिलेंगे, यानी कि डुप्लेसी हैं, कोहली हैं, लेमरॉर हैं और प्रभु देसाई हैं। इनमें से आपको किस किस को लेके जाना है? तो जैसे कि एज यूजुअल आपको पता है कि अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो फिर डुप्लेसी और कोहली को शायद ही आज के मैच में कोई ड्रॉप करके जाएगा, क्योंकि दोनों इनफॉर्म बल्लेबाज हैं। भले कोहली लास्ट वाले मैच में 0 पे आउट हुए, इससे पहले वाले मैच में 6 रन पे आउट हुए, लेकिन फॉर्म अगर आप देखेंगे तो 59, 50, 61, 21 और 82 जैसे एक भयंकर स्कोर इन्होंने इस सीरीज में दिया है। तो मस्ट हैव पिक होने चाहिए दोनों के दोनों प्लेयर। बल्कि आप चाहें तो डुप्लेसी को यहां पर अगेन कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं। हालांकि लगातार 5-6 मैचों से बहुत बड़ा बड़ा स्कोर कर रहे हैं, तो भाई ये भी हो सकता है कि आज जल्दी आउट हो जाए, तो थोड़ा सा आप जो है रिस्क भी लेके चलेंगे। आगे बात करूंगा यहाँ पर प्रभु देसाई की। तो भाई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, ठीक है, और फॉर्म की अगर आप बात करेंगे तो वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो आसानी छोड़ के आ सकते हैं। नए प्लेयर के रूप में आपको देखेंगे यहाँ पर ये। केकेआर से अगर यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की बात करी जाए तो सबसे ऊपर नाम आता है यहाँ पर जैसन रॉय का, जो कि एक उम्दा प्लेयर हैं, एक तगड़े हिटर हैं, एक अच्छे बल्लेबाज हैं। साथ ही साथ अब इनके साथ प्लस पॉइंट ये हो गया कि भाई ये ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज हैं। यानी कि पहले मैच में भी इन्होंने 43 रन दिए, दूसरे मैच में भी इन्होंने 61 रन दिए, तो साबित ये भी हो जाता है कि भाई जैसन रॉय की फॉर्म भी इस सीरीज में गजब चल रही है। तो ऐसे में करना क्या है, स्टार प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि जैसन रॉय को आपको अपनी टीम में रखना है। भाई बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, तगड़ा हिटर है, 61 तो कुछ भी नहीं, जब अपने पर आता है तो T20 में सेंचुरी भी मारने वाला जैसन रॉय प्लेयर है, क्योंकि कोई आम खिलाड़ी नहीं है। 315 मैच खेल चुके हैं, 8,214 रन है, यानी कि एक सीनियर खिलाड़ियों में से इनका नाम आता है। तो मस्ट हैव पिक होने चाहिए आपकी टीम में। अब बात करिए यहाँ पर वेंकटेश अय्यर की। तो वेंकटेश अय्यर की मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ इस सीरीज के 2 मैच ऐसे थे जहां पर एक में सेंचुरी मारी और दूसरे में सेंचुरी के आसपास पहुंचे। अदरवाइज बाकी के 4 मैचों में, बट यहां चलो ठीक है, फिर भी 34 रन का स्कोर किया, 8 रन, यहां पर 0 रन, यहां पर 20 रन। मतलब मैक्सिमम पब्लिक जो भी वेंकटेश अय्यर को लेके जा रही है ना, वेंकटेश अय्यर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ही खराब करा रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर है। तो भाई एक काम करो, इसको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, क्योंकि स्मॉल लीग में बहुत ही कम लोग ऐसे रिस्की प्लेयर को लेके जाएंगे। चल गया तो आपकी ग्रैंड की ये वाली टीम आपको विनिंग करा सकती है, बट नहीं चला तो स्मॉल लीग में आप बुरी तरह से हार सकते हो अगर आपका एक प्लेयर खराब हो गया। तो मुझे लगता है आपको वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करके जाना चाहिए। वहीं अब बात करूंगा यहाँ पर नीतीश राणा की। भाई नीतीश राणा की अगर बात करूँ तो सिर्फ टीम के कप्तान ही नहीं है, एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है। सामने वाली टीम में लेफ्टीज की थोड़ी सी कमी है बॉलर्स की, तो मुझे लगता है कि नीतीश राणा के अब चूंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच भी है के बल्ले से आपको एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। इस सीजन की अगर आप बात करेंगे तो 45, 75, साथ ही साथ 4 रन के साथ 2 विकेट लास्ट वाले मैच में। हालांकि इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई, बट कभी कभी बॉलिंग भी करा देते हैं, तो ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि भाई अगर रन बना के नहीं दिए और 1-2 ओवर भी इन्होंने, अब चूंकि मैंने आपको बताया ना कि कोलकाता के पास बॉलर्स की कमी है, तो हो सकता है नीतीश राणा को 2 ओवर वो खुद भी डाल लें। भाई कैप्टन है तो हो सकता है 2 ओवर खुद भी डाल लें। तो अगर आपको एक भी विकेट निकाल के दे दिया, 30 से 35 रन भी बना के दे दिए, तो भी ये बंदा ड्रीम टीम का मेंबर बन जाएगा। तो जैसन राय, नीतीश राणा दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात करी जाएगी भाई रिंकू सिंह की।
रिंकू सिंह की अगर बात करूं तो मैं आपको हर मैच की हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। कहने को ये बंदा आईपीएल पहली बार खेल रहा है, लेकिन जिस तरीके का स्कोरिंग पैटर्न जनरेट किया, अब आप ये देखो, पहले इसकी बैटिंग नीचे थी, 4 रन बनाए, फिर जब इसको थोड़ा सा ऊपर प्रमोट किया गया तो 46 रन, 48 रन, 54 रन इसने बनाए। फिर 2 मैचों में फिर इसको नीचे भेज दिया गया, फिर इसने स्कोर नहीं किया। उसके बाद जब पूरा का पूरा टॉप और मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ और बंदे की बैटिंग आई तो फिर इसने 53 रन का स्कोर कर दिया। तो वह साफ सी बात है कि कोहली और डुप्लेसी जैसे बड़े और सीनियर खिलाड़ी को बंदा मात दे रहा है यार। मतलब कितनी कम बॉलों में कितना बड़ा स्कोर कर रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना धुरंधर बैट्समैन है। और पिच चाहे किसी भी तरीके की हो, इसका बल्ला चलना है मतलब चलना है। तो मैं आपको यह बोलूंगा कि अगर आपकी टीम में जगह बन पा रही है तो आप एक बार ना रिंकू सिंह को ट्राई जरूर करना, क्योंकि आज के मैच में अगर फिर से इनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है तो फिर रिंकू सिंह जो है ना आज भी आपको कम से कम सेंचुरी बनाता हुआ दिख सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो रिंकू सिंह को आज की टीम में ड्रॉप करते हुए जाएंगे, सारे के सारे जो है ना वो नीतीश राणा, जैसन रॉय के पीछे पड़ेंगे। लेकिन याद रखना कि अगर नीतीश राणा यहां पर जल्दी आउट हुए तो पारी फिर रिंकू सिंह ही संभालेगा और रन भी फिर यही बनाएगा जैसे कल डेविड मिलर ने बनाए थे। बात करिए अब यहां पर बेंगलोर से और लॉन्ड्रा सेक्शन की, तो भाई यहां पर जो है ना सबसे पहले बात करूंगा मैक्सवेल की। मैक्सवेल शुरू के 2 मैच में ड्रॉप हुए थे, मतलब फ्लॉप हुए थे, और मैंने आपको बोला भी था कि भाई काफी लंबे समय से मैच नहीं खेला, अभी आप मैक्सवेल को रेस्ट दो, मत रखो अपनी टीम में। बट उसके बाद जब इनका बल्ला चला तो भाई 59, 76, 77 जैसा स्कोर किया। साथ ही साथ बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो इनको अभी तक ओवर मिल तो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब के विकेट नहीं निकाल के दे रहे हैं। सिर्फ एक ही मैच में एक ही विकेट निकाला है, बट रन इतने ज्यादा बना दे रहे हैं ना कि ड्रीम टीम के मेंबर बन जा रहे हैं। तो आंख बंद करके स्टार प्लेयर नॉट कर लो, आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है। बात करिए कि अब यहाँ पर शहबाज अहमद की, तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही फ्लॉप है, आप आसानी से छोड़ के जा सकते हैं। अब बात करिए कि यहाँ पर वनिंदु हसारंगा की, तो वनिंदु हसारंगा जब इन्होंने डेब्यू किया, मैंने आपको बोला था कि भाई आप स्टार्टिंग में इनके ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना। तो इन्होंने रन तो बना के दिए नहीं क्योंकि बैटिंग नहीं आई थी, बट सिंगल विकेट ये निकाल के दे रहे थे। बट धीरे धीरे करके इनकी फॉर्म अच्छी हुई और लास्ट वाले मैच में वनिंदु हसारंगा ने 2 विकेट निकाल के दिए। तो अब इनको ओवर भी पूरे मिल रहे हैं, बॉलिंग से भी फॉर्म में आ गए हैं, तो अब आपके लिए एक अच्छे प्लेयर बन जाते हैं, स्टार प्लेयर हैं जिनको कि आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हैं। 1 से 2 विकेट आपको पक्का से निकाल के दे देंगे। आगे बात करिए अब यहां पर केकेआर से ऑलराउंडर सेक्शन की। भाई यहां से जो 3 खिलाड़ी आपको मिलने वाले हैं कि आंद्रे रसल हो गया, सुनील नारायण हो गया, इसके बाद डेविड वाइजी हो गए। तो आंद्रे रसल की अगर बात करूं तो जब जब इनको बैटिंग मिली, यानी कि यहां पर इनको बैटिंग मिली 35 रन बनाए, यहां पर इनको बैटिंग मिली 38 रन बनाए, यहां पर भी बैटिंग का मौका मिला 21 रन बनाए। बल्कि लास्ट वाले मैच में जहां पर इन्होंने 38 रन बनाए थे, टीम को इन्हीं ने जिताया था। साथ ही साथ 3 बॉलों में 3 छक्के लगातार लगाए भी थे। तो रसल इसी टाइप के बैट्समैन है, कितना ही नीचे क्यों ना है, बट अगर इनको 2-4 ओवर खेलने के लिए मिल गए तो फिर भाई साहब इतनी मतलब चौड़ी कदकाठी का पर्सनालिटी का ये बंदा है ना कि इसके बैट से जब बॉल लगती है तो पता नहीं कहां जाती है, ढूंढनी पड़ती है। तो रसल स्टार प्लेयर है, इनको आप मार्क कर लीजिए, आपको लेके जाने जाना है। भले ही बॉलिंग से थोड़े फ्लॉप चल रहे हैं, बट अगर बैटिंग आ गई तो आपको पक्का से एक बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं। वही बात करिए आइए अब सुनील नारायण की, तो टीम मैनेजमेंट जो है ना सुनील नारायण पे भरोसा तो कर रहा है भाई, कभी 2 ओवर भी दे रहा है, कभी 4 ओवर भी दे रहा है, कभी 3 ओवर भी दे रहा है, बट बॉलिंग से भी फ्लॉप चल रहा है और बैटिंग से भी फ्लॉप चल रहा है। तो ऐसे प्लेयर का आखिर करना क्या है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, स्मॉल लीग में तो फिलहाल इनको लोग ड्रॉप करके जाएंगे डर के मारे कि भाई पता नहीं आज चलेगा या नहीं चलेगा। बट आप जो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, उनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन में सुनील नारायण को जरूर से रख लेना, क्योंकि आज बहुत सारे लोग सुनील नारायण को ड्रॉप करके जाएंगे। अब अगर वो आपकी टीम में हुआ और मैं कह रहा हूँ 2 से लेकर 3 विकेट लेकर चला गया, रन तो हालांकि बनने की बहुत उम्मीद कम है क्योंकि 5वें नंबर पर बैटिंग है, बट अगर 10-15 भी रन बना दिए तो एक तरफा विनिंग आपको ये प्लेयर करा सकता है। ये प्लेयर फिर किसी की भी टीम में नहीं होगा। आगे अब यहां पर बात करिए कि डेविड वाइजी की, तो डेविड वाइजी जिन्होंने इस आईपीएल में अभी लास्ट वाले मैच में ही डेब्यू किया, तो फिलहाल तो कुछ खास नहीं कर पाए, बट इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं क्योंकि इससे पहले वाली सीरीज यानी कि जो भी खेली गई थी उसमें डेविड वाइजी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, प्लेयर अच्छे हैं, एक आधा विकेट आपको निकाल के आज भी पहले मैच में दूसरे मैच में दे सकते हैं। बात करिए कि यहाँ पर बेंगलोर से बॉलिंग सेक्शन की, तो भाई बेंगलोर की बॉलिंग भी कोई कम मजबूत नहीं है। अगर भाई बेंगलोर के इतने सारे मैच जीतती हुई आ रही, मतलब बॉलिंग उसकी मजबूत है, और उन मजबूत बॉलरों में ये दोनों के दोनों यानी कि एक पेसर और एक स्पिनर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बेंगलोर में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चल रहा है। तो हर्षल पटेल और सिराज, एक पेसर और एक स्पिनर, दोनों ही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में लेके जाना ही जाना है। वहीं मैं बात करूँ अब डेविड विले की, 4 ओवर में इन्होंने 2 विकेट निकाले, 20 रन भी बनाए। उसके बाद लगातार 2 मैचों में इनको फिर से 4 ओवर मिले। फिलहाल तो विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन चूंकि
इस वाले पिच पर पेसर्स का बोलबाला है, साथ ही साथ क्वालिटी स्पिनर्स को भी विकेट मिलने की उम्मीद है, साथ ही साथ सामने वाली टीम जो है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है उसका बैटिंग सेक्शन। तो डेविड विले को भी यहां पर विकेट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। मिनिमम कुछ नहीं तो 1 से लेकर 2 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। तो आप चाहें तो बेंगलोर से ही तीनों बॉलर भी लेके जा सकते हैं। बात करिए कि यहाँ पर केकेआर से बॉलिंग सेक्शन की, तो भाई उमेश यादव के बारे में मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। उमेश यादव का क्या सीन है भाई, सीन ये है कि ओवर इनको सारे के सारे मिलते हैं, लेकिन वही बात है कि इनकी बॉलिंग चल ही नहीं रही है। मतलब कहने को पेसर फ्रंट पिच है, कहने को अच्छे पेसर है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी बॉलिंग बुरी तरीके से फ्लॉप है। तो ऐसे प्लेयर को आपको ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। वही बात करूंगा यहाँ पर कुलावंत खुजलोलिया की, तो अभी अभी इन्होंने डेब्यू किया। पहले मैच में 2 ओवर दिए टीम ने, एक भी विकेट नहीं निकाला। दूसरे मैच में 3 ओवर दिए, 2 विकेट निकाले। तो थोड़े से नए खिलाड़ी हैं, आईपीएल का एक्सपीरियंस कम है, तो रिस्की हैं, तो बहुत कम ही लोग लेके जाएंगे। तो मैं आपको ये बोलूंगा इनको थोड़ा सा आप अपनी टीम में अवॉइड करें। बट बात करूंगा यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की, मतलब इस सीजन सिर्फ एक ही मैच ऐसा गया है जहां पर वरुण चक्रवर्ती ने विकेट नहीं निकाला। अदरवाइज 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, मतलब विकेटलेस तो रहता ही नहीं है। और अगर मौका मिल गया ना, तो सामने वाली टीम अगर थोड़ी सी भी डाउन पड़ गई तो कब जो है बंडल्स में विकेट निकालते कुछ पता नहीं। हालांकि आज के मैच में चूंकि आपको पता है कि भाई कोहली, डुप्लेसी, मैक्सवेल का विकेट गिराना इतना आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए बीच में लेमरॉर भी हैं और ये विकेट तो गिरेगा और पक्का से गिरेगा। तो लेमरॉर का विकेट जो है ना फिर वरुण चक्रवर्ती के हाथ में ही जाएगा। तो आप वरुण चक्रवर्ती को अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। बाकी बेंच में कोई भी प्लेयर अगर उठ के प्लेइंग 11 में आता है तो ये अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है, फटाफट से जाके आप पहले टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जिससे कि आपको प्लेइंग 11 के साथ साथ ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम भी यहां पर मिल पाए। चलिए बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन की। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, टीम कैसे बनेगी, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा, ये जानने से पहले आपको ये जानना भी तो जरूरी है कि टीम बनाने के बाद आपको कॉन्टेस्ट कौन सा ज्वाइन करना है जहां से आप पैसा कमा पाए। तो देखिए, आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन पर ग्रैंड लीग खेलने जाते हैं, पहला प्राइज वहां पर 50 लाख होता है, कहीं पे 10 लाख होता है, कहीं पर ऑडी है, कहीं पर महिंद्रा थार है, कहीं पे 2 करोड़ भी हैं। बट क्या ये बड़े प्राइज में आपको कुछ अभी तक मिला? 35-36 मैचों में नहीं मिला। तो पहले सवाल का जवाब तो आपको ये पता चल गया कि इनके पीछे आप भागना बंद कर दो। अब दूसरा सवाल कि भाई मुझे एक बात बताओ, आप ग्रैंड लीग के लिए 40 रुपए लगाते हो, 80 रुपए लगाते हो या 100 रुपए लगाते हो, आपके पास लौट के इसमें से क्या आता है? कि आप 40 के 40 ही लेकर आते हो या 40 के 80 करके बस खुश हो जाते हो कि हाँ मैंने पैसे को डबल कर लिया? भाई 80 रुपए के लिए आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि अगर भले ही आपको करोड़ों लाखों रुपया नहीं मिल पा रहा है, कम से कम 5-7 हज़ार रुपये तो रोज के मिले ग्रैंड लीग से, तब तो लगेगी हाँ भाई मैं फैंटेसी खेल रहा हूँ। तो अगर आपको इस तरीके का प्राइस कमाना है, अब आप बोलोगे कि भाई कैसे कमा लूंगा, तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। अब देखो, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, वहां पर ग्रैंड लीग खेलना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो यहाँ पर जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ, बहुत ही आसानी से यहाँ पर 555 लोगों की ग्रैंडिंग में मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। बात करेंगे किसी और मैच की, तो यहाँ पर भी मेरी इसी ग्रैंडिंग में फर्स्ट रैंक आ गई। तो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, उसमें फायदा यही है कि यहाँ पर ग्रैंडिंग को विन करना बहुत आसान है। अब मैं कैसे ग्रैंडिंग विन करता हूं भाई? देखो, आज के मैच में हम कोहली को भी कैप्टन बनाएंगे, हम डुप्लेसी को भी कैप्टन बनाएंगे, हम मैक्सवेल को भी कैप्टन बनाएंगे, हम नीतीश राणा को भी कैप्टन बनाएंगे। यहां पर हम जो है बॉलिंग सेक्शन से वरुण चक्रवर्ती को भी मौका देंगे, यहां से हम ऑलराउंडर सेक्शन से आंद्रे रसल को भी मौका देंगे। तो जब आप इस तरीके के डिफरेंट कॉम्बिनेशन ग्रैंडिंग में लगाते हो, तब जाकर कोई 1 या 2 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो आपको ग्रैंडिंग में टॉप रैंक पे लेके जाते हैं। अब आप बोलोगे भाई ये कॉम्बिनेशन आपको कहाँ मिलेंगे? तो मैच स्टार्ट होगा ठीक शाम को 7:30 बजे। आप ठीक 6:30 बजे बस मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन करके बैठ जाना। एक एक करके आपको ग्रैंड लीग की 10 बेहतरीन टीम में दूंगा। जितना आपका बजट हो, जितनी आपकी पॉकेट हो, उतनी टेप आप इनमें से लगा सकते हो। जिसको 10 लगानी है वो 10 लगा ले, जिसको 5 लगानी है वो 5 लगा ले, जैसा आपका बजट हो। बात करी जाएगी अब यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की कि भाई हमारी टीम में आज कौन कौन होने वाला है। विकेट कीपर कैटेगरी की बात करूं, दिनेश कार्तिक की बैटिंग बहुत नीचे है, गुरबाज खेलेंगे नहीं, लिट्टन दास खेलेंगे नहीं, तो आपको जगदीशन को ही लेके जाना है। बात करेंगे यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की, तो जो टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज यानी कि डुप्लेसी, कोहली हो गए, रॉय और राणा हो गए, ये जो है दोनों आपकी टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैं आपको वही बता दूं, एक और प्लेयर यानी कि रिंकू सिंह, जिसको फिलहाल तो मैं छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन टॉस होने के बाद अगर पहली बैटिंग आती है केकेआर की, तो मैं पक्का से अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूं। वेंकटेश अय्यर को मैं लूंगा या नहीं लूंगा, ये भाई मैं डिसाइड करूंगा लाइनअप आने के बाद, पिच रिपोर्ट आने के बाद। बात करी जाएगी यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर मैक्सवेल, आंद्रे रसल, वनिंदु हसारंगा का यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेके जा रहा हूँ। सुनील नारायण को क्यों ड्रॉप किया मैंने आपको बता दिया है। शार्दुल ठाकुर खेलेंगे नहीं, शाहबाज अहमद बुरी तरीके से फॉर्म में मतलब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। बात करी जाएगी अब यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी अपने अकाउंट में इस तरीके के विड्रॉल रोजाना लेना चाहते हैं,
अब आप देखिए जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ यहाँ पर मैं ग्राइंडिंग में भी विनिंग करता हूँ, यहाँ पर हेड टू हेड में भी विनिंग करता हूँ और इंस्टेंटली कॉन्स्टेंटली यहाँ से मैं विड्रॉल भी करता रहता हूँ। बट अगर आप चाहते हैं आपके अकाउंट में भी रोज इस तरीके के पैसे आए तो फिर आपको एक ऐसी जगह जाके खेलना पड़ेगा ना जहां पर आपकी टीम अगर खराब भी हो तो भी आप जीत जाओ। भाई 2 करोड़ के लिए आप कब से भाग रहे हो, आप महिंद्रा थार के लिए कब से भाग रहे हो, आप 50 लाख के लिए कब से भाग रहे हो, मिला तो कुछ है नहीं। तो भाई इन सब के पीछे भागने से अच्छा है हर मैच से कम 10 से लेकर 20 हजार रुपए कमा लो। इतना कम से कम आपको पूरे आईपीएल में अच्छा खासा विनिंग करा देगा, है ना। तो बड़े प्राइस के पीछे भागने से अच्छा है छोटा प्राइस ले लो जिसको मिलना आसान है। तो बात करेंगे अब यहां पर फाइनली टीम कॉम्बिनेशन की। बॉलिंग सेक्शन की अगर यहां पर बात करूं तो यहां पर मैंने मोहम्मद सिराज को, यहां पर मैंने वरुण चक्रवर्ती को और पटेल यहां पर 3 बॉलर्स में लेके जा रहा हूं। बात करेंगे अब यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो फिलहाल माना कि कई सारे लोग आज भी यहां पर डुप्लेसी को कैप्टनसी के लिए ट्राई करेंगे, बट चूंकि 3 मैचों से लगातार बंदा हाफ सेंचुरी से ऊपर के पॉइंट दे रहा है तो थोड़ा सा डर थोड़ा सा रिस्क भी आपको लेके चलना चाहिए। किसी भी प्लेयर के ऊपर कभी भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहां पर मैं रिस्क को कम करने के लिए डुप्लेसी को वाइस कैप्टन बनाया, कैप्टन नहीं बनाया। आप चाहो तो कैप्टन भी बना सकते हो। मैक्सवेल चूंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से फॉर्म में चल रहे हैं इसलिए यहां पर मैंने मैक्सवेल को कैप्टनसी के लिए ट्राई किया है। बाकी आप चाहो तो थोड़ा और रिस्क बढ़ाना चाहते हो तो आप विराट कोहली के साथ भी जा सकते हो। लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हुए तो आज के मैच में कम से कम 50 से लेकर 60 बनाते हुए आपको पक्का से मिल जाएंगे। तो ये फिलहाल मेरी फाइनल टीम नहीं है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पिच रिपोर्ट आने के बाद मैं इसमें बहुत सारे चेंज करूंगा। रिंकू सिंह को रखना है या नहीं रखना है, सुनील नारायण को रखना है या नहीं रखना है, यहाँ पर एन जगदीशन की जगह क्या दिनेश कार्तिक को रख लेना है या यहाँ पर किसी और बॉलर को इंट्रोड्यूस कराना है। ये सारे के सारे डिसीजन जो है ना ये मैं लूंगा टॉस होने के और पिच रिपोर्ट आने के बाद। तो ये फाइनल टीम नहीं है, इसको देख के आप टीम बना सकते हो। अच्छा कई लोग मुझसे पूछते हैं सर कॉन्टेस्ट कौन से ज्वाइन करने हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं आखिर हर मैच से 50 से 60 हजार रुपए लाख रुपए क्यों कमाता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्टेस्ट इस तरीके के ज्वाइन करता हूं। आप जैसे इस एप्लीकेशन पे जाएंगे यहां पर आपको मिलेगा सॉर्टिंग फिल्टर। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना आपको यहां पर फिल्टर मिल जाएगा कि आपको कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। सबसे ऊपर नीचे हेड टू हेड पे जाइए, उसके बाद ये जो 3 हेड टू हेड दे रखे हैं ना इनको आप कम से कम 3-4 बार रिपीट करके ज्वाइन करिए। तो 10,000, 15,000 और 18,000, 18 3 54,000, यानी कि मात्र यही 3 कॉन्टेस्ट अगर आपने 3 बार ज्वाइन कर लिए तो आप इस मैच से बहुत आसानी से 54,000 रुपए कमा सकते हो। और यही मेरी स्ट्रैटेजी है विनिंग करने की। अब चूंकि एंट्री फीस भी काफ़ी ज़्यादा कम है, आप देख सकते हो यहाँ पर 10,000 कमाने के लिए 53-50 देने पड़ते हैं। अदर एप्लीकेशन पर आप 57-50 देकर आते हो, यहाँ पर भी आपको 50 रुपये, यहाँ पर भी 75 रुपये की तकरीबन बचत हो जाती है। तो ये 3 कॉन्टेस्ट आप बार बार रिपीट करके ज्वाइन करके एक छोटे से मैच से भी ना एक बड़ा सा अमाउंट कमा सकते हो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे कल एक नए मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।